केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने गुजरात चुनाव पर बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी की सरकार बनेगी गुजरात में बहुत अधिक विकास हुआ है। गुजरात विकास कार्य में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। पिछली बार से गुजरात में अधिक सीटें मिलने का कुलस्ते ने दावा किया है। देखिए, अब ये भारत के कुछ राज्यों में राहुल गांधी जी का ये जो भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई है, पहली बात तो इसको ये अनुभव होना चाहिए राहुल गांधी जी को कि इस भारत को अगर किसी ने तोड़ा या विभाजन हुआ तो कांग्रेस के कारण हुआ। आज पाकिस्तान की, बांग्लादेश की अगर बात करें, आज जिस प्रकार की यात्रा भारत जोड़ने के नाम पर ये कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए, एक बात ज़रूर है कि आज नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरे भारत के अंदर विकास, रोड हैं, कनेक्टिविटी है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उसको हमने प्राथमिकता दिया है और वो जितना संभव हो सकता है हमने एक समयबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोशिश किया है। आज दुर्भाग्य से ये यात्रा उनने प्रारंभ किया हो और मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश की है। अभी 2 प्रमुख केंद्रों में जाने का ऐसा सूचना है। उज्जैन जाने वाले हैं, फिर मऊ भी जाएंगे। मैं मऊ के बारे में कह सकता हूँ, कल संविधान दिवस था। मैं कल एक सभा में था, मैंने वहाँ लोगों को कहा कि मऊ के अंदर अगर कोई काम प्रारंभ हुआ है तो हमने 90 में प्रारंभ किया, आज से 32 साल पहले मऊ में। उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, मऊ के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, और इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कभी इस प्रकार का प्रयास भी नहीं किया कि ऐसे महापुरुष जो इस संविधान सभा के अध्यक्ष थे, भारत का संविधान बनाने में उनकी बहुत बड़ी अहम भूमिका थी, परंतु उनका जो जन्म स्थान था उसके बारे में कोई इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। और आज जब हमने उसकी भव्यता, विश्वविद्यालय उनके नाम से हमने किया है, तो आज केवल राजनीतिक दृष्टि से जाना एक अलग विषय है, उससे कोई लाभ नहीं होगा। आज उज्जैन के बारे में भी देखिए, ऐसे पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रमुख केंद्र हैं, धार्मिक स्थान हैं, सरकार ने जो सही के अंदर में है, सबके लिए जो अधिकतम ऐसे क्षेत्रों के बारे में, उस स्थान के बारे में जहां लोगों को आस्था से जुड़े हुए केंद्र हैं, उनके विकास के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। और शुरुआत हमने अलग अलग क्षेत्रों से किया है, आपने देखा ही होगा। और इसलिए आज केवल राजनीतिक आधार पर जाना, तो जाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक भी नहीं है, जाना चाहिए। परंतु आज जब इस प्रकार के कार्यक्रम और आयोजन को लेकर के, किसी उद्देश्य को लेकर के जाएंगे, तो ये राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है। और इसलिए इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है, और ना इससे हम कोई हतोत्साहित हो रहे हैं। जरूर इसके बारे में स्वयं कांग्रेस को विचार करना चाहिए। जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की है, इनके रहते कांग्रेस टूट गई, आज बिखराव हुआ है कांग्रेस में, तो केवल राहुल गांधी के कारण है। उनका अपना आंतरिक मामला है, परंतु देखने में यही आ रहा है कि कांग्रेस आज पूरे हिंदुस्तान में अपवाद कुछ स्टेटों को छोड़ करके, तो वहाँ स्थिति उनकी बहुत खराब हुई। हाँ, देखिए, उसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए वो खुद जानता है। मैं जाऊँगा तो अंतर नहीं पड़ना है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव में गए, कोई अंतर नहीं पड़ा, और भी दूसरे जो प्रदेश हैं उनमें भी गए, वो उत्तराखंड भी गए। तो देखिए, अब इस प्रकार का माहौल बन गया है कि देखिए, अभी उसको बहुत जानने की, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार का प्रयास उनने किया है कांग्रेस के अंदर, पहले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष, फिर अध्यक्ष रहे, फिर उनने इस्तीफा दिया, वो भी हार की नैतिकता के कारण। तो उस पर नैतिकता के कारण तो समझ में आता है,
परंतु आज जिस स्थिति में आज कांग्रेस खड़ी है, अभी उनने चेंज भी किया, मैंने गांधी परिवार से खड़गे जी को लेके आए, परंतु खड़गे जी का भी कोई जैसे एक सीताराम केसरी का हिसाब किताब था, लगता है ऐसे ही इसी प्रकार का है। देखिए आज भी वो इसी रूप में मानते हैं और कांग्रेस की भी जो स्थिति है मुझे लगता नहीं, कहीं आपने देखा होगा खड़गे का नाम कहीं नहीं आता, नहीं तो नया अध्यक्ष थोड़ा जोश फूंकना चाहिए, निकलना चाहिए, उसका भी कोई पता नहीं। अब ये उनका विषय है, हमारा नहीं है, परंतु जो लोग जैसा मानते हैं कांग्रेस के बारे में, पहले बदलाव होना चाहिए तो बदल दिया, पर बदलने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं है जो दिखना चाहिए समाज में, तो वो कहीं हाँ वही कहना चाहिए। जौनपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।